Hi everyone. चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग को बेटा लगभग हम लोग फिनिश कर चुके हैं। एक टॉपिक और बचा है इसका, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ओके, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आफ्टर दिस टॉपिक योर चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग इज फिनिश्ड, ख़त्म हो जाएगा बेटा। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। क्या होता है बेटा? डिग्री सेल्सियस। जो कॉमनली यूज किया जाता है टेम्परेचर का यूनिट, वो क्या होता है बेटा? डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड एसआई यूनिट, ये कौन सा यूनिट है बेटा? कॉमन यूनिट। एसआई यूनिट केल्विन। क्या होता है बेटा? केल्विन। द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड द एसआई यूनिट इज द केल्विन। डिग्री सेल्सियस और केल्विन में एक रिलेशन होता है बेटा। डिग्री सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में चेंज करना है तो क्या करते हैं? 273.15 ऐड करते हैं, या जस्ट 273.15 ऐड करते हैं डिग्री सेल्सियस। मीन्स डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, ओके, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन? 273.15 केल्विन। ओके, रिलेशन क्या है बेटा डिग्री सेल्सियस और केल्विन में? केल्विन इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। दिस इज द रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन बेटा? 273.15 केल्विन। रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस, केल्विन इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अगर बेटा आपको दे दिया जाए 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करिए। किसमें बेटा? केल्विन में। कैसे चेंज करोगे? 273 प्लस 25 कितने केल्विन बेटा? 298 केल्विन। ओके, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करते हैं। डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन में चेंज करना है, 273 हमने क्या ऐड कर दिया बेटा? कितना आ गया? 298 केल्विन। ऐसे ही 200 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो क्या करोगे बेटा? 273 ऐड करना होगा किसमें बेटा? 200 में। हाउ मेनी केल्विन? 473 केल्विन। वन 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, क्या करोगे बेटा? बस वही सेम वे, 273 प्लस 150 कितना हो जाएगा बेटा? 0 2 420 केल्विन। कितना बेटा? 3 12 423 केल्विन। कितने केल्विन बेटा? 423 केल्विन। ओके, तो ये सिंपल फार्मूला है। इस सिंपल फार्मूला पे आप डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर सकते हो केल्विन में, केल्विन को कन्वर्ट कर सकते हो डिग्री सेल्सियस में। जैसे आपको दे दिया जाए बेटा -25 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में चेंज करिए। किसमें बेटा? केल्विन में। तो 273 प्लस कितना बेटा? -25 डिग्री सेल्सियस, -25 कितना हो जाएगा बेटा? माइनस करिए इसको, 13 8 6 4 248 केल्विन। सिंपल वे में आपको सिंपल विद साइन
विद साइन, वैसे ही डिग्री सेल्सियस को उस फार्मूला में आपको ऐड कर देना है, आपको मिल जाएगा। ओके, एक ही फार्मूला आपको लर्न करना है। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, केल्विन इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। यहाँ से बेटा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, के केल्विन माइनस 273। ओके, अगर बेटा आपको केल्विन में गिवन है, केल्विन टेम्परेचर किस में गिवन है, केल्विन में, और आपको डिग्री सेल्सियस पूछे, क्या पूछे बेटा, डिग्री सेल्सियस, तो कैसे फाइंड करोगे। सपोज करो आपको दिया है 173 केल्विन, इसको चेंज करना डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के केल्विन कितना है 173 माइनस 273 कितना जाएगा बेटा, -100 डिग्री सेल्सियस। कितना आया, -100 डिग्री सेल्सियस। तो -100 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन बेटा, 173 केल्विन। कितने केल्विन, 173 प्लस 173 केल्विन। ऐसे आपको गिवन है 573 केल्विन को आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होगा बेटा, 573 केल्विन को चेंज करना डिग्री सेल्सियस में, 573 माइनस 273 इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस बेटा, 300 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल फार्मूला, एक ही फार्मूला बेटा, उसमें आप रिलेट करके डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करिए, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। ओके, नोट कर लीजिए, ये फार्मूला है, फार्मूला को नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, तो हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, वाई सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस क्यों कहा जाता है, क्या रीजन है कि सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहा जाता है। रीजन ये है बेटा कि इफ वी गिवन द हीट ऑफ CO2 solid, then it convert into CO2 गैस। बेटा अगर हम सॉलिड CO2 को हीट दें तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है CO2 गैस में विदाउट चेंज इन लिक्विड स्टेट। ओके, अगर किसी सरफेस पर ये रखा गया है तो इस सरफेस को क्या करता है, वेट नहीं करता, क्योंकि ये सॉलिड होता है, हीट को एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली कन्वर्ट होता है CO2 गैस में। दैट्स रीजन सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। समझ में आया बेटा, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस क्यों कहते हैं, कि अगर इसको हम हीट करें, हीट को दें, तो ये लिक्विड स्टेट में चेंज ना होकर डायरेक्टली किस में चेंज होता है बेटा, CO2 गैस में। ओके, नेक्स्ट, व्हाई डू वी केप्ट ईथर एंड एसीटोन इन कूल प्लेस। ईथर एंड एसीटोन को हम कूल प्लेस पे क्यों रखते हैं, क्या रीजन है, क्योंकि बेटा ये ईथर और एसीटोन जो होते हैं ये वोलाटाइल लिक्विड है, ये वोलाटाइल लिक्विड है। एट द रूम टेम्परेचर दे आर एवोपरेट।
ये रूम टेम्परेचर पे क्या होने लगते हैं बेटा, एवोपरेट होने लगते हैं। दिस इज द वोलाटाइल लिक्विड। ऐसे लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं, एवोपरेट होते हैं, उनको हम वोलाटाइल लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वोलाटाइल लिक्विड। ईथर एंड एसीटोन आर एवोपरेट एट द रूम टेम्परेचर, सो दैट्स रीजन एसीटोन और ईथर को हम कहाँ रखते हैं बेटा, कूल प्लेस, जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है। लो टेम्परेचर पर ये एवोपरेट नहीं होंगे। समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन समझ में आया आपको बेटा? एसीटोन, ईथर, इनको हम कूल प्लेस पे क्यों रखते हैं, क्योंकि ये वोलाटाइल लिक्विड होते हैं, मींस रूम टेम्परेचर पर ये एवोपरेट होते हैं, इसलिए इसको इस जगह पर हम रखते हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है। ओके। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू यू लिक्विफाई द गैस। किसी गैस को हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं। गैस क्या होता है बेटा, क्या होती प्रॉपर्टी गैस की, गैस के जो पार्टिकल होते हैं फार अवे ईच अदर होते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, स्पेस मैक्सिमम होता है इन बिटवीन, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है बेटा वो मिनिमम होता है। आर यू अंडरस्टैंड? गैस की प्रॉपर्टी होती है बेटा, गैस के पार्टिकल फार अवे ईच अदर, बहुत दूर दूर होते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, उनके पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, स्पेस ज़्यादा होता है। इसको हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इनके पार्टिकल को पास लाना होगा बेटा, तो हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर गैस क्या हो जाएगा बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट। किसी भी गैस को अगर हमें लिक्विफाई करना है तो प्रेशर को बढ़ाएंगे, पार्टिकल पास आएंगे, और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, मींस टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, पार्टिकल पास आएंगे, गैस कन्वर्ट होगा लिक्विड में। किसमें बेटा, लिक्विड में। आर यू अंडरस्टैंड? समझ में आया बेटा एक पॉइंट? ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर गैस लिक्विफाई। गैस को अगर लिक्विफाई करना है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे गैस के ऊपर, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, गैस किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। जैसे बेटा सिलेंडर में देखिए, जो एलपीजी सिलेंडर होता है किचन में, उसमें सिलेंडर में जो होता है, सिलेंडर में जो एलपीजी होता है उसमें लिक्विड स्टेट में होता है, क्योंकि वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर पे होता है। जैसे बाहर निकलता है प्रेशर डिक्रीज होता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, गैस में। ओके। तो इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर गैस का क्या हो जाएगा बेटा, लिक्विफिकेशन। क्या हो जाएगा, लिक्विफिकेशन। नेक्स्ट, हाउ डू वी लिक्विफाई द गैस, हो गया। नेक्स्ट, हाउ डू वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। बेटा गर्मियों में कॉटन क्लॉथ क्यों पहना जाता है, क्या रीजन है कि गर्मियों में हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? क्योंकि बेटा कॉटन जो क्लॉथ होता है गुड एब्जॉर्बर होता है। स्वेटिंग जब हमें होता है गर्मियों में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर हाई होता है तो हमारी बॉडी क्या रिलीज करती है, स्वेटिंग होता है, हमें क्या होता है, स्वेटिंग। और एंड कॉटन क्लॉथ इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। स्वेट का क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है। कॉटन क्लॉथ इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। गर्मियों में क्या बेटा, हमारी बॉडी क्या रिलीज करती है, स्वेट रिलीज करती है टेम्परेचर को कम करने के लिए। तो कॉटन क्लॉथ क्या हुआ बेटा, एब्जॉर्ब किया स्वेट को और आउटर एटमॉस्फेयर में उसको एक्सपोज कर दिया, आउटर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दिया एवोपरेट होने के लिए। आउटर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दिया, एब्जॉर्ब करके आउटर एटमॉस्फेयर में क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया, क्या होने के लिए बेटा, एवोपरेट होने के लिए। और उस स्वेट को एवोपरेट होने के लिए क्या चाहिए बेटा, लैटेंट हीट। कौन सा हीट, लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट कहाँ से लेगा बेटा, बॉडी से, आपके बॉडी से। तो लैटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा आपके बॉडी से और उसको क्या करेगा, एवोपरेट करेगा। तो जब लैटेंट हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपको कैसा फील होगा बेटा, कूल फील होगा। कैसा फील होगा, कूल फील होगा। समझ में आया रीजन, क्या रीजन है बेटा कॉटन क्लॉथ पहनते हैं गर्मियों में, क्योंकि कॉटन क्लॉथ इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट, इट एब्जॉर्ब द स्वेट ऑफ आवर बॉडी एंड एक्सपोज द आउटर एटमॉस्फेयर एंड। और क्या होता है बेटा, उस आउटर एटमॉस्फेयर में जाने के बाद उसको क्या होना होता है, एवोपरेट होना होता है। तो लैटेंट हीट कहाँ से लेता है, आपके बॉडी से। और लैटेंट हीट जब हीट आपके बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपको कैसा फील होगा,
कूल फील होगा, ठंडा फील होगा। इसलिए हम गर्मियों में क्या पहनते हैं बेटा, क्या पहनते हैं समर में, समर टाइम में कॉटन क्लॉथ। क्या क्या पहनते हैं बेटा, कॉटन क्लॉथ। आई होप कि ये जितने भी क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया है बेटा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।